सोने का समय हो गया है, नींद आ रही है। और कुछ समय पहले ही हमने आपसे एक वीडियो साझा की थी, रात्रि में सोने से पहले करने वाले 5 ऐसे काम जो आपके वज़न घटाने की प्रक्रिया को बहुत सुगम और सहज बना देते हैं। और उसमें ही हमने आपसे कहा था कि अगर आप रात्रि में सोने से पहले वाले बेड टाइम स्ट्रेचेस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बताइए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें ये मैसेज किए कि आचार्य जी कृपा करके एक वीडियो ऐसा बनाइए। तो आज जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि बेड पर बिल्कुल हम सोने जाने वाले हैं, और सोने जाने से जस्ट पहले क्या ऐसे बहुत माइल्ड से स्ट्रेचेस हमें करने हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो सीधा सीधा आरंभ करते हैं। आप रोज़ रात्रि में सोने से पहले इन बहुत आसान सी क्रियाओं का अभ्यास करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपका जो जितने जॉइंट्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होगा। और विशेष रूप से रात्रि में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है पर्यावरण में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ये माइल्ड स्ट्रेचेस, माइल्ड सी प्रैक्टिसेस करने के बाद ही सोएं। सीधा तो सबसे पहले तो हम सोने जाने वाले हैं, तो अपनी गर्दन को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, गर्दन सीधी कर लेंगे। ऐसा आप 4 से 5 बार करेंगे। फिर आप अपनी गर्दन को लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, ऐसा भी आप 5 बार करेंगे। फिर गर्दन को बाएं और दाएं ट्विस्ट करेंगे, और फिर चक्राकार मूवमेंट। ये दिन भर की जो आपकी थकान है उसको दूर कर देता है, आप फ्रेश फील करते हैं। स्पेशली आजकल जो हम इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, रिलैक्स, तो हमारे गर्दन और कंधों पर स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर यहीं बैठे बैठे अपने कंधों को रोटेट करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 5-5 बार ऐसा कर लेंगे। फिर अपनी कलाइयों को 5 बार क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और ये सब आप लास्ट चीज़, यानी इसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है। स्ट्रेच बैक, यानी मुट्ठी बना लेना, खोल लेना, मुट्ठी बना लेना, खोल लेना, हाथों को रिलैक्स करना। अब यहीं पर आप बेड पर बैठे बैठे अपने पैरों को सामने फैला देंगे। हाँ, हम आगे से दिखाते हैं, फिर साइड से भी आपको दिखाएंगे। सीधा होकर के बैठना, और ट्विस्ट करने के बाद ऐसे अपने दोनों हाथों को मिलाना है कि पान के पत्ते जैसी आकृति बन जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में बैठना, ट्विस्ट, एक्सेल, ट्विस्ट, इनहेल, बैक। ज़रूर करें सोने से पहले, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो गद्दा है वो बहुत गुदगुदा नहीं होना चाहिए। हम साइड से आपको दिखा रहे हैं कि कैसा लगेगा। ट्विस्ट, बैक, ट्विस्ट। अब देखो, जब हमने ट्विस्ट किया तो हाथ दोनों आपस में मिले हुए हैं। यहाँ ये हाथ, यहाँ ये हाथ, ऐसा नहीं है, दोनों का मिलना ज़रूरी है। भले आप जो हैं ये मिले रहने चाहिए, भले आप इतना पीछे नहीं जा सकते, यहीं तक जा सकते हैं तो यहीं पर इसको कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर देखिए, ऐसा आप 5 बार कर लीजिए। हाथों को पीछे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत सुगम, बहुत इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर हम यहाँ से इस तरह से बेड पर लेट जाते हैं, बिल्कुल कमर को सीधा रखते हुए, और यहाँ से हमें पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर हाफ टुवर्ड्स लोअर साइड, स्ट्रेच करना, एक्सेल एंड बैक। फिर से स्ट्रेच करेंगे, एक्सेल एंड बैक,
एक बार और ऐसा करेंगे, इनहेल, एक्सहेल। और फिर आपने अक्सर सुना होगा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ। हाथ तो जोड़ लेते हैं, पैर कभी नहीं जोड़ते। तो ऐसे दोनों पैरों को यानी आपस में मिला लें। इसको नीचे लगाने की कोशिश नहीं करनी, कंफर्टेबल जितना आप, और कमर को खींच करके रखना है, ऐसे ढीला नहीं। कमर को खींच करके रखेंगे, इस स्थिति में लेटना। बहुत आराम लगेगा आपको ऐसा करने में। साइड से देखिए एक बार, ऐसे लेटे हम, है ना, और फिर ये पोजीशन। आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स पे खिंचाव महसूस होगा, उसको महसूस करना। और यहाँ से फिर से पैरों को फैला देंगे। और अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके पेट के अगेंस्ट, ये पूरा रिलैक्सेशन, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। एक बालक जैसी अनुभूति होगी। फिर पैरों को फैला दिया और यहीं से हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमें करना, पेट के बल लेटना और सिर्फ अपनी कोहनियों को ज़मीन पर टिकाना, अपनी ठुड्डी को दोनों हथेलियों के बीच में, बस ऐसे। अब ऐसा करने में बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं कंधों को, नहीं, ये फिर से देखिए, कंधे, गर्दन को कंधों के बीच में नहीं घुसाना है, कंधे नीचे ही रहेंगे इस स्थिति में। दोनों पैरों को भी उठा लेंगे, कमर के निचले हिस्से पर विश्राम की अनुभूति, बिल्कुल रिलैक्स। और फिर यहाँ से हम इसको कैसे पूर्ण करेंगे, दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिकाना, सांस भरते हुए जितना इजीली पीछे जा सकते हैं, और फिर अपने हिप्स को ऐसे ऐसे पुश पुल करते जाएंगे पीछे की तरफ। और यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है, हो सकता है कोई व्यक्ति यही दगा पाए, है ना, हो सकता है कोई पूरा नीचे आ जाए। तो जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना करेंगे, ज़्यादती नहीं करनी। और हिप्स जो हैं वो आपकी एड़ियों पर टिके रहेंगे। फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो ये बहुत बहुत सुगम सा एक छोटा सा शेड्यूल, ये हार्डली जब आप प्रतिदिन सोने से पहले करेंगे तो रेयरली 5-10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये अगर आप सोने से पहले करते हैं तो पूरी रात्रि आपके जो टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि देखिए अभी आप ऑलरेडी सुबह से थके हुए हैं, फिर आप वही थकान लेकर के बिस्तर पे चले जाएंगे, तो आप फ्रेश कहाँ हो पाते हैं। लेकिन अगर आप इस अभ्यास को सोने से पहले करते हैं, और जो 5 चीज़ें आपको बताई गई हैं जो सोने से पहले करनी है, जो वज़न घटाने में बहुत लाभकारी हैं, और अभी तो हमें आपका फीडबैक भी मिलना शुरू हो गया कि आचार्य जी बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रात्रि में सोने से पहले करने वाले प्राणायाम, यानी ये अभ्यास आपने कर लिया और उसके बाद बस 2 बहुत सुगम से प्राणायाम, अगर आप जानना चाहते हो वो प्राणायाम कौन से हैं जो सोने से पहले करने हैं, जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, इंसोम्निया की समस्या नहीं होगी, और पूरी रात आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका काम करेगा, आपका फैट रिड्यूस होगा, और आप सुबह एकदम फ्रेश उठेंगे और धीरे धीरे आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो सही ढंग से सोता है वो निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो रात्रि के प्राणायाम कौन से हैं, तो आप हमें मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इन वीडियोस को सबके साथ साझा ज़रूर करिए। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। हरिओम।